नमस्कार, मैं रविश कुमार। एक देश एक डिबेट भारत में यह 2014 से ही लागू है। एक एक मुद्दा आता है और उसे लेकर सारे गोदी चैनलों पर डिबेट होने लग जाता है। क्या आपने सोचा है कि भारत बनाम इंडिया का यह डिबेट क्यों चलाया गया है? क्या आपको पता भी है कि नवंबर 2015 में इसी सवाल पर मोदी सरकार के दौर में गृह मंत्रालय ने क्या कहा था? यह खबर 16 नवंबर 2015 को इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। पत्रकार उत्कर्ष आनंद की रिपोर्ट में लिखा है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इंडिया की जगह भारत कहने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि संविधान के आर्टिकल 1 को बदला जाए, जो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हिंदी में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। बताइए, खुद इस प्रस्ताव को ठुकरा चुका है गृह मंत्रालय, वो भी मोदी सरकार के दौर में 2015 में। सोच विचार के बाद गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, लिखकर कहा कि भारत करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अचानक से सारे के सारे गुलामी से लड़ने वाले आजादी के नए सिपाही हो गए हैं। आजाद भारत में गुलामी के खिलाफ ये नया ही स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है। ऐसी नौटंकी अगर आजाद भारत में नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि भारत अब भी आजाद है? अब अगली खबर को देखिए, कैसे बीजेपी ने भारत नाम का विरोध किया था। 2004 में यूपी विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया कि संविधान में बदलाव हो और इंडिया दैट इज भारत की जगह भारत दैट इज इंडिया लिखा जाए। तब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने ऐसा किया। एक्सप्रेस के अपूर्व विश्वनाथ ने अपने रिपोर्ट में लिखा है। तब आप जानते हैं बीजेपी ने इसका बहिष्कार क्यों किया? बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया था। बगैर बीजेपी के मुलायम सिंह यादव ने यह प्रस्ताव पास कराया था। कायदे से बीजेपी का विरोध उस वक्त ठीक ही था कि जब दोनों नाम हैं ही तो फिर देश को इन सब में उलझाना क्यों? लेकिन अब वही बीजेपी भारत नाम की चैंपियन बन गई है, खुद इस प्रस्ताव का विरोध कर चुकी है। खुद मोदी सरकार ने हलफनामा दिया है कि भारत नाम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको यानी जनता को सोचना है कि अब ऐसा क्या हो गया कि यह बहस चलाई जा रही है। G20 के डिनर कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर पीछे के दरवाजे से यह बहस शुरू क्यों की गई? इससे क्या मिलने वाला है और दोनों नाम होने से आपका क्या नुकसान हो रहा था? खुद मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया करते रहे, तब क्या उन्हें गुलामी नजर नहीं आई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी अंग्रेजी में आप रिजर्व बैंक ऑफ भारत लिखेंगे और इसके लिए क्या नए नोट छापेंगे? फिर से नोटबंदी होगी? पूरे देश के पासपोर्ट क्या बदले जाएंगे? क्या क्या करेंगे आप ताकि जनता का मुद्दा गोदी मीडिया के स्टूडियो में ना पहुंचे और गोदी मीडिया के स्टूडियो से मोदी की राजनीति का मुद्दा जनता के बीच घूमता रहे? इसलिए आपको सोचना यह है कि वह कौन सा मुद्दा है जिस पर पर्दा डालने के लिए तरह तरह के मुद्दे लाए जा रहे हैं। कोई मुद्दा अभी ठीक से जनता के बीच पहुंचता भी नहीं है कि दूसरा ठेल दिया जाता है। यह मुद्दा जनता की तरफ से नहीं आया है ऊपर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का यह फॉर्मूला अब पुराना पड़ चुका है, सबको साफ समझ में आ जाता है। आप माने या ना माने, देश को इस तरह की मुद्देबाजी से बहुत नुकसान हो रहा है। आप देखेंगे कि हर समय एक नया मुद्दा लॉन्च होता है और बहस चलाई जाती है। इसका नाम हमने बहसोत्पादन रखा है। बहसोत्पादन, इसमें ऐसा कुछ नहीं जिसे समझने के लिए आपको फिजिक्स में मास्टर की डिग्री लेनी पड़े। इस बहसोत्पादन के लिए नेशनल सिलेबस पहले से तैयार है। कई बार उसी सिलेबस में से पुराने मुद्दे बार बार चलाए जाते हैं, गायब होते हैं। कई बार कुछ नए जोड़ दिए जाते हैं। पर क्या यह सब इसलिए होता है कि किसी मुद्दे से जनता का ध्यान हटाना है? हमारे पास ठोस कारण तो नहीं है, मगर क्या यह खबर वजह हो सकती है कि G20 के पहले दुनिया के बड़े अखबारों में अदानी की खबर छपी थी और आज भी लाइव मिनट में एक खबर छपी है, तो कैसे इस खबर को बहस की आंधी से उड़ा दी जाए? वरुण सूद, पवन बुरुगुला की यह रिपोर्ट हिंदी के अखबार 7 जन्म में नहीं छाप पाएंगे।
इन दोनों पत्रकारों ने दिखाया है कि बरमूदा और मॉरिशस से चलने वाले जिन पब्लिक मार्केट फंड का संबंध उन लोगों से रहा है जो अदानी समूह में शेयर खरीदते थे, वे बंद हो चुके हैं। इस तरह के 8 में से 6 फंड बंद हो गए हैं। मिंट अखबार ने 2 नियामक विशेषज्ञों से बात की है जिनका रेगुलेटरी की दुनिया का अनुभव है। उनका कहना है कि सार्वजनिक रूप से चलाए जा रहे फंड का इतनी जल्दी बंद हो जाना हैरानी की बात है। क्या इससे किसी को संदेह नहीं होगा कि जो फंड अदानी समूह में शेयर खरीद रहा है, पैसा लगा रहा है, वो बंद भी हो जा रहा है? क्या कोई ऐसा होगा जो सबूतों को मिटा रहा है? मॉरिशस और बरमूदा में सेबी की तरह ही बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था होती है। उस संस्था को इन 6 फंड ने रिपोर्ट किया है कि बंद किया जा रहा है। इनमें से 2 पिछले ही साल बंद हुए हैं। इन सब दस्तावेजों के सहारे यह रिपोर्ट लिखी गई है। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि सेबी अब कैसे जांच कर पाएगी। अगर करेगी भी तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर सेबी ने पहले ही बंद हुई इन इकाइयों की जांच शुरू कर दी होती तो यह पता लगाया जा सकता था कि क्या इनका अदानी के ग्रुप स्टॉक के मैनिपुलेशन में हाथ था या नहीं। मैनिपुलेशन यानी हेरा फेरी। इन फंड के बंद हो जाने से अब सेबी के लिए इनके अंतिम लाभार्थी तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो अब पता ही नहीं चलेगा कि जो फंड अदानी समूह में शेयर खरीदकर पैसा बना रहे थे, वो पैसा किसके हाथ में गया, किसका था। क्या हम कभी जान पाएंगे कि यह किसका पैसा था? इस तरह से 8 महीने से लगातार सवाल उठ रहे हैं अदानी समूह को लेकर, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या यह भरोसा इसलिए बन गया है कि जनता का क्या है, उसे खबर चाहिए, डिबेट चाहिए, तो हम अपनी तरफ से खबर और डिबेट की सप्लाई कर देते हैं, बहसोत्पादन कर देते हैं। आपको लगे कि ये लोग देश का भला कर रहे हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि भारत का आम दर्शक 10 साल से यह दैनिक अपमान कैसे झेल रहा है, किस तरह से हेडलाइन का मैनेजमेंट हो रहा है। आज के अखबारों को आप देख लीजिए, गोदी मीडिया के डिबेट को देखिए, इसे कितनी गंभीरता से लॉन्च किया जा रहा है यह भी देखिए। अभी अगर ये सही लग रहा है इनिशियली, 5 या 10 सालों में ये इसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला है। दैट इज़ व्हाट मुझे लगता है अभी के लिए। सर, इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक मुद्दा बनाया जाए, चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। भारत पहले से भी था, इंडिया पहले से भी था। भारत कहो या इंडिया कहो एक ही बात है, या हिंदुस्तान भी कहो। देखो, नाम के ऊपर ही दुनिया चलती है। इंडिया तो ये बाद में बनाया है अंग्रेजों ने। अगर ये भारत हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे 4 नाम देश के हैं तो ये भी एक पहचान वाली बात थी। लेकिन ये वक्त चुनाव के टाइम करने से सबके दिमाग में ये आएगा ये एक चुनावी मुद्दा बन रहा है। तो ये आगे पीछे भी हो सकता था। जिस वक्त G20 की हेडलाइन बड़ी होनी चाहिए, हिंदी के अखबार इंडिया नहीं भारत टाइप की हेडलाइन से भरे हुए हैं। हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर 8 कॉलम की फर्जी खबर छापने वाले जागरण अखबार ने 5 कॉलम में यह खबर छापी है। हेडलाइन है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत पर गरमाई राजनीति। हिंदी, मराठी, गुजराती अखबारों में पहली खबर की जगह भारत बनाम इंडिया के विवाद ने ले ली है। जब से संसद के विशेष सत्र की घोषणा हुई है, हेडलाइन बहुत तेजी से बदल रहे हैं। कभी महिला आरक्षण को लेकर बहस चलती है, कभी एक देश एक चुनाव को लेकर, तो अभी भारत बनाम इंडिया की। कोई भी मुद्दा ढंग से टिकता नहीं कि दूसरा आ जाता है। इसी तरह से जुलाई के महीने में कैबिनेट के विस्तार की हवा उड़ा दी गई, नाम चलने लगे, अब उसका कुछ पता नहीं। समान आचार संहिता की हवा उड़ा दी गई, वह भी अब गायब है, क्योंकि कई जगहों से इसका विरोध होने लगा। स्वतंत्रता दिवस पर विवेक देबराय ने एक नया लेख लिख दिया, नए संविधान की मांग कर दी और उस पर बहस शुरू हो गई। ठीक इसी तरह से 2019 के अंत में नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर आंधी तूफान मचा दिया गया। लगा कि आज ही इस कानून को लागू होना जरूरी है। लाखों लोग देश भर में सड़कों पर उतर आए, दिल्ली में दंगे हो गए, कई जगहों पर पुलिस की फायरिंग से भी लोग मरे। सरकार के मंत्री गोली मारने के भड़काऊ नारे लगाने लगे। लेकिन दिसंबर 2019 में पास हुआ
नागरिकता कानून आज तक जमीन पर लागू नहीं किया गया है, क्योंकि नियम ही नहीं बने हैं। पहले कुछ दिनों तक खबरें आती